सर अभी महंगाई को लेकर आप कुछ बताइए, अभी फ़िलहाल क्या कंडीशन चल रहा है? महंगाई तो है, जी। लेकिन महंगाई के साथ जब देश में विकास कार्य होगा तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जी, जी, जी। तो विकास भी हो रहा है और उससे सारे वर्ग के लोगों को लाभ हो रहा है। जी, जी। देश में देख रहे हैं चारों तरफ सड़कों की स्थिति कितनी अच्छी है, रेलवे लाइन का दोहरीकरण चारों तरफ हो रहा है, हर स्टेशन पर निकलेंगे तो काम हो रहा है, काम भी हो रहा है। महंगाई है लेकिन काम भी हो रहा है। और महंगाई काम मिलना चाहिए। महंगाई का असर बहुत ज़्यादा उस पर नहीं पड़ेगा। काम मिल रहा है तो काम लोग कर रहे हैं, मजदूरी भी तो बढ़ रही है, महंगाई है तो साथ साथ में जी, जी। ये अभी फ़िलहाल जो बेरोज़गार वर्ग है, युवा वर्ग, तो काफ़ी कशमकश में है, क्योंकि पेपर जल्दी होता नहीं है, हाँ अगर होता है तो लीक हो जाता है, सरकारें उसको रोक नहीं पाती हैं। इस पर आपको क्या कहना है? हाँ, ये सबसे बड़ी कमी है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी वैकेंसी निकलती है पेपर लीक हो जा रहा है, ये बहुत बड़ी कमी है। इस पर अभी सरकार रोक नहीं लगा पाई है। पेपर लीक होने के बाद मान लीजिए कार्रवाई होती है, वो ठीक है, लेकिन होना ही नहीं चाहिए। जी, जी, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए। जी। और सरकारी नौकरी की जहाँ तक सवाल है तो विश्व का तो संगठन है वो, हम एक दिन पढ़े थे कि भाई अपनी आबादी का 2% से ज़्यादा कोई गवर्नमेंट सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। तो उस हिसाब से तो यहाँ 2% से ज़्यादा है। जी, जी। तो सरकारी नौकरी तो मिलना मुश्किल है। लोगों को अपना स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। मान लीजिए काम सीखेंगे तो काम सीखने वालों के लिए काम की कमी नहीं है, लेकिन अब ऐसे आदमी BA MA डिग्री ले ले तो उस डिग्री के लिए तो अब कोई काम मिलना बहुत मुश्किल काम है। और सर वर्तमान में बलिया लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो जी। 1 जून को यहाँ पे चुनाव है। जी जी यहाँ पे 2 पार्टियों के जी। हाँ प्रवर दावेदार जी। नीरज शेखर, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय जी चंद्रशेखर जी के सुपुत्र हैं, हाँ और दूसरे सनातन पांडे। जी तो दोनों अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जी जी तो काफ़ी कांटे की टक्कर है। जी तो क्या उम्मीद लग रही है, क्या देख रहे हैं आप कि जो भी यहाँ पे युवा वर्ग है, अगर वो चुनाव में वोट डालने जाता है जी। तो उनको क्या देखकर वोट डालना चाहिए आने वाला अपना जो समय है? अब वोट तो ये देखकर डालना चाहिए कि राष्ट्रीय मुद्दा कौन सॉल्व कर पा रहा है। जी, जी। देश को एकजुट रखने के लिए या देश का विकास करने के लिए केंद्र में मेरे ख्याल से मजबूत सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। और एक मजबूत और सशक्त सरकार जो है आज फिलहाल जो स्थिति है देश में, भाजपा ही दे सकती है। दूसरी पार्टियों का हम लोग उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गया, मिलीजुली सरकार जब भी बनी है तो देश का बंटाधार ही हुआ है। कोई 5 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है सरकार। तो इस लिहाज से तो भाजपा को नीरज शेखर को ही वोट देना चाहिए। अब दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है बहुत बड़ा मुद्दा रहा। वैसे उतना इसको उछाला नहीं गया, मीडिया दिखा नहीं, लेकिन नया जो न्यूज़ सामने आ रहा है, जो वैक्सीन लगी है हाँ कोविशील्ड, जो कि मैक्सिमम जितने भी थे लोग यहाँ के जनता थी सबको लगी, उसमें ये शिकायत आई ब्रिटेन में कि अटैक आ रहा है उससे, और उस कंपनी ने माना भी, अब वो वापस मंगा भी रही है, और उसने जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी दिया है सरकार को, जिसके तहत उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बॉन्ड वाली स्थिति जो है ना, वो तो देखिए, अब हम चंद्रशेखर जी का लोकसभा में भाषण सुने हैं कि भाई जब भी किसी औद्योगिक घराने को लाइसेंस दिया जाता है तो वो अपनी आमदनी का 5% पार्टियों को देगा चंदा के रूप में। तो मान लीजिए ये तो व्यवस्था ही ऐसी यहाँ पर बनी हुई है कि भाई जितने उद्योगपति हैं सभी लोगों से चंदा लिया जाएगा, हर पार्टी लेती है। अब जो सत्ता में है उसको ज़्यादा चंदा मिलता है, जो सत्ता में नहीं है उसको कोई नहीं देता है कि भाई हमारा तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो हर पार्टियों की ये समस्या है, चंदा तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये लोग जिस तरह से पार्टी चलाते हैं, सबसे ज़्यादा अगर खर्च है तो यहाँ पर चुनाव पर खर्च है। जो व्यवस्था हम लोगों की है यहाँ, चुनाव पर सबसे ज़्यादा खर्च है और नेताओं पर सबसे ज़्यादा खर्च है। आज जो वैक्सीन है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब वैक्सीन पर तो देखिए जो स्थिति थी, अचानक अगर घर में भी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो क्या किया जाए वो आदमी कोई सोच नहीं पाता है। तो उस समय जो परिस्थिति से उसके अनुसार सरकार निर्णय ली है, सरकार ही को निर्णय लेना था। तो उस समय जो भी वैक्सीन आई, मान लीजिए
नियत तो सरकार की खराब नहीं न थी। सरकार की नियत तो थी कि भाई हम अपने लोगों को किसी तरह से बचाएं। उस समय तो ऐसा नहीं था कि इससे ये नुकसान होगा, इससे ये नुकसान होगा। तो तत्काल परिस्थिति में सरकार जो निर्णय ली वो अच्छा निर्णय ली। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर, बहुत बहुत अच्छा